बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, आज की हमारी ये वीडियो खुबानी की काश्त, खुबानी के पेड़ की देखभाल और खुबानी की खसूसियात पर है। अज़ीज़ साथियों, खुबानी एक एशियाई पौधा है और एशिया ही इसका वतन है, लेकिन जीनियाती तब्दीलियों के सबब इसको पूरी दुनिया में काश्त किया जा सकता है। इसके पेड़ का साया इंतहाई खुशगवार होता है। अजीज़ साथियों, खुबानी की काश्त के लिए ज़मीन नामजाती मादे से मालामाल होनी चाहिए और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए। गोबर की गली सड़ी खाद, दरख्तों और फूलों पौधों के पत्ते वगैरह। अजीज़ व्यूअर्स, खुबानी के पेड़ को बड़ी मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, लिहाजा मिट्टी में नामजाती मादे वाफिर मिकदार में होने चाहिए। अगर मिट्टी नाकिस होगी या इसमें ग़िज़ाई अज्जा कम हुए तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करता और ना ही फूल उठाएगा। खुबानी के दरख्त की जड़ें फैलने के लिए काफ़ी जगह लेती हैं और ऐसी जगह काश्त करना चाहिए जहां धूप हो और जहां खुबानी की काश्त करनी हो मिट्टी अच्छे निकास वाली होनी चाहिए। अगर इसकी बीमारियों की बात की जाए तो इस पर सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होता है और बाकी रस चूसने वाले कीड़े भी इस पर अटैक करते हैं। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक स्प्रे करना ज़रूरी है। खुबानी की काश्त बहार के वस्त में और मौसम सरमा के आखिर में करनी चाहिए। इसे गर्मियों में हरगिज़ काश्त ना करें। आप इसको बजरिया कलम, बजरिया बीज भी काश्त कर सकते हैं और इसके पौधे नर्सरी पर भी दस्तयाब होते हैं। खुबानी की काश्त तीनों तरीक़ों से कामयाब होती है। खुबानी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और इसमें आयरन और कापर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हामला औरतों को भी खिलाया जाता है, क्योंकि बच्चे की नशो-नुमा में कापर और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अजीज़ साथियों, खुबानी एक मुनाफा बख्श फसल है। आप इसे बागबानी के तौर पर भी ले सकते हैं और खुबानी का बाग लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह आप तमाम दोस्तों को अपनी अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।